हेलो स्टूडेंट, सिलेक्शन पॉइंट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपी टेट हिंदी विषय की चौथी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आगामी यूपी टेट 2026 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण यह प्रश्नोत्तरी साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आज का पहला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए क्या कहता है। रामचरितमानस किस भाषा में रची गई है? ए ब्रज, बी अवधी, सी खड़ी बोली, डी भोजपुरी। तो रामचरितमानस किस भाषा में रची गई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अवधी। रामचरितमानस किस भाषा में रची गई है? तो अवधी में। और अवधी में किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है रामचरितमानस। गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका भी लिखा, जो ब्रज भाषा में इनके द्वारा लिखा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए क्या कहता है। गोदान और गबन किसकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी मुंशी प्रेमचंद, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मुंशी प्रेमचंद जी। आप सभी को पता है गोदान, गबन, कर्मभूमि, निर्मला, ये समस्त जो भी उपन्यास हैं ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। गोदान उपन्यास जो हो कृषक समाज की समस्या पर आधारित उपन्यास माना जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ए रामचरितमानस, बी साकेत, सी कामायनी, डी पृथ्वीराज रासो। तो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है वह पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। किसको माना जाता है? डी इज द राइट आंसर, पृथ्वीराज रासो को। चौथा प्रश्न देखते हैं। अगर हम बात करें खड़ी बोली में हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा लिखा गया प्रिय प्रवास है, जो 1914 ईस्वी में लिखा गया। देखिए चौथा प्रश्न देखिए क्या कहता है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हैं? ए सुमित्रानंदन पंत, बी मैथिली शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद, डी हरिवंश राय बच्चन। तो कामायनी महाकाव्य के रचनाकार की अगर हम बात करें, कामायनी महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया, तो सी इज द राइट आंसर, जयशंकर प्रसाद जी की द्वारा लिखा गया महाकाव्य है कामायनी। और कामायनी में सर्ग की बात करें तो इसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15। चिंता, आशा, श्रद्धा, कामो, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, दर्शन, निर्वेद, रहस्य, आनंद। पहला सर्ग इसका है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद। 5वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। मधुशाला किसकी प्रसिद्ध काव्य कृति है? ए महादेवी वर्मा, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी हरिवंश राय बच्चन, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, आकुलंतर, ये जो भी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं यह किसके द्वारा लिखी गई हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन जी की हैं। छठा प्रश्न देखिए क्या कहता है। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन हैं? ए मैथिली शरण गुप्त, बी तुलसीदास, सी सूरदास, डी मीराबाई। तो साकेत महाकाव्य जो लिखा गया ये किसके द्वारा लिखा गया अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा। और अगर समय की बात करें तो कब लिखा गया, तो 1931 ईस्वी में लिखा गया। कब लिखा गया? 1931 ईस्वी में। 7वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। यामा रचना के लिए किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ए महादेवी वर्मा, बी सुमित्रानंदन पंत, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी अज्ञे। तो यामा रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए, कौन किए गए? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, महादेवी वर्मा जी को यामा रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 8वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए बालकृष्ण भट्ट, बी देवकी नंदन खत्री, सी प्रेमचंद, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो चंद्रकांता उपन्यास के जो लेखक हैं वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, देवकी नंदन खत्री जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है चंद्रकांता। 9वां प्रश्न देखिए क्या कहता है।
बीजक किस प्रसिद्ध संत कवि की रचनाओं का संग्रह है? ए सूरदास, बी कबीरदास, सी तुलसीदास, डी रैदास। तो बीजक में देखिए जो कबीरदास जी के द्वारा साखी शबद रमैनी है उसको बीजक नामक काव्य संग्रह में संग्रहित किया गया और यह रचना कबीरदास जी की, किसकी है? कबीरदास जी की। बी इज द राइट आंसर, कबीरदास जी की। 10वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है और इसके लेखक कौन हैं? ए ऐतिहासिक उपन्यास जयशंकर प्रसाद, बी ऑप्शन कह रहा है सामाजिक उपन्यास प्रेमचंद, सी ऑप्शन कह रहा आंचलिक उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु, डी ऑप्शन कह रहा जासूसी उपन्यास देवकी नंदन खत्री। तो आप सभी को पता है जो मैला आंचल है यह एक आंचलिक उपन्यास है और इसके जो लेखक हैं वो फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तो सी इज द राइट आंसर। 11वां प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चिदम्बरा का विकृति पर किसे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? ए रामधारी सिंह दिनकर, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी अज्ञे जी। जो चिदम्बरा है, चिदम्बरा का विकृति है किसकी है? अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। किसका है? सुमित्रानंदन पंत जी का है। इनका उच्छ्वास ग्रंथ बीड़ा पल्लव गुंजन युगांत युगवाणी स्वर्ण किरण स्वर्णधूल युगपद चिदम्बरा, ये प्रमुख काव्यकृतियाँ किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत जी की हैं। 12वां प्रश्न देखते हैं क्या है। अनामिका और परिमल काव्य संग्रह के रचयिता कौन हैं? ए सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी धर्मवीर भारती। तो आप सभी को पता है यह रचना या यह कृति किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके द्वारा अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांधिका कली इत्यादि काव्य रचनाएं लिखी गई हैं। 13वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित रचना है? ए महात्मा गांधी, बी प्रेमचंद, सी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर लिखा गया है? तो आवारा मसीहा लिखा गया है शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, सी इज द राइट आंसर। और आवारा मसीहा किसने लिखा है अगर बात की जाए तो आवारा मसीहा लिखने वाले कौन हैं? विष्णु प्रभाकर जी। कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी की रचना है आवारा मसीहा और किसके जीवनी पर आधारित है? तो शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, सी इज द राइट आंसर। 14वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। भारत भारती के रचनाकार कौन हैं? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी मैथिली शरण गुप्त, डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो भारत भारती के रचनाकार की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। और भारत भारती कब लिखा गया अगर बात करें तो 1912 ईस्वी में। इसका समय क्या है? 1912 ईस्वी। 15वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अतीत के चलचित्र किसकी काव्य प्रसिद्ध रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी प्रसिद्ध रचना है? ए महादेवी वर्मा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामवृक्ष बेनीपुरी, डी राहुल सांकृत्यायन। तो अतीत के चलचित्र जो है ये रचना की बात करें तो ये हो जाएगा महादेवी वर्मा, ए इज द राइट आंसर। महादेवी वर्मा जी के द्वारा क्या लिखा गया? निहार, रस, नीरजा, यामा, दीपशिखा, सप्तवर्णा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, क्षणदा, ये सब किसकी काव्य रचना है? ये सब महादेवी वर्मा जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। 16वां प्रश्न जो है वो हिंदी व्याकरण से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा पा प्लस वन, ऑप्शन बी कह रहा पो प्लस अन, ऑप्शन सी कह रहा पौ प्लस अन, ऑप्शन डी कह रहा पौ प्लस ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पो प्लस अन। ना में क्या लगेगा? हलंत लगेगा। पो प्लस अन क्या हो जाएगा? पवन। यह अयादि संधि का उदाहरण है। किसका है? अयादि संधि का। 17वां प्रश्न देखिए क्या कहता है।
कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययीभाव समास, सी कर्मधारय समास, डी बहुब्रीहि समास। तो कमल नयन मतलब कमल जैसी आँखें किसकी हो, किसके अंतर्गत आएगा? सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। कमल नयन शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। 18वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। वाक्यांश जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ए अज्ञ, बी सर्वज्ञ, सी अल्पज्ञ, डी विशेषज्ञ। तो जो सब कुछ जानता हो उसके लिए अगर एक शब्द की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सर्वज्ञ। क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। 19वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। आकाश शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? ए धरती, बी पाताल, सी अंबर, डी पृथ्वी। तो आकाश का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? पाताल। आकाश का सही विलोम शब्द क्या होगा? पाताल होगा। 20वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। आँख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए दुश्मन होना, बी अत्यंत प्रिय होना, सी आँखों में दर्द होना, डी धोखा देना। तो आँख का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ होगा बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर, अत्यंत प्रिय होना। 21वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? ए 10, बी 11, सी 13, डी 33। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की अगर हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। बी इज द राइट आंसर। अ आ ई उ री ए ओ औ, ये 11 स्वर हो गए। 22वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। कवियत्री शब्द की शुद्ध वर्तनी क्या है? ऑप्शन ए कह रहा कवियत्री, ऑप्शन बी कह रहा कवियत्री, ऑप्शन सी कह रहा कवियत्री, ऑप्शन डी कह रहा कवियत्री। तो इसका अगर शुद्धता की बात की जाए कौन सा शब्द शुद्ध है तो कवियत्री में कौन सा शब्द शुद्ध होगा? बी इज द राइट आंसर, कवियत्री। 23वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। निराशा शब्द में कौन सी संधि है? ए स्वर संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि, डी अयादि संधि। तो निराशा शब्द में कौन सी संधि होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, विसर्ग संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। 24वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। स्वागत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए स्वा, बी सु, सी सा, डी स्वा। तो स्वागत में किस शब्द का उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, स्वागत। चौराहा शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कह रहा है द्विगु समास, ऑप्शन बी कह रहा है द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कह रहा है कर्मधारय समास, ऑप्शन डी कह रहा है बहुब्रीहि समास। तो आप सभी को पता होगा जो द्विगु समास होता है वो संख्यावाची समास के रूप में जाना जाता है। इसमें जो इसके जो प्रथम वो होते हैं पद वो संख्यावाची होते हैं, जैसे चवन्नी, अठन्नी, दोपहर, चप, चौपाई, ये सभी किस में आ जाएंगे? द्विगु समास के अंतर्गत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द्विगु समास। 26वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी द्रव्यवाचक। तो मिठास शब्द में कौन सी संज्ञा है अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ये भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया गया है किसमें? मिठास शब्द में। 27वां प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? ए रति, बी हास, सी शोक, डी क्रोध। तो करुण रस का स्थायी भाव की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, करुण का शोक। और रति किस रस का स्थायी भाव है अगर बात करें तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। और क्रोध किस रस का स्थायी भाव? तो आप इसको कमेंट में ज़रूर लिखिए, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। 28वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। जिस वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय हो उसे क्या कहते हैं? ए संयुक्त वाक्य, बी
मिश्र वाक्य, सी सरल वाक्य, डी आश्रित वाक्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सरल वाक्य। सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सरल वाक्य। सी इज द राइट आंसर। 29वां प्रश्न देखिए क्या कहते हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? ए गयन, बी घोटक, सी मृग, डी कुंजर। तो अश्व का जो अश्व है, अश्व का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। घोटक घोड़ा, अश्व का पर्यायवाची शब्द घोटक घोड़ा है। 30वां और अंतिम प्रश्न देखिए क्या कहता है। लिखावट शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ए वट, बी आवट, सी टा, डी लिखा। तो लिखावट शब्द में अगर प्रत्यय की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बी इज द राइट आंसर। आवट, लिख प्लस आवट, लिखावट। प्रत्यय देखिए शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग जो होता है शब्द के प्रारंभ में लगता है। तो आज की हमारी प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कैसी लगी? यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।